जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं बीणा वादनी लाइब्रेरी, जो कि कन्नौज के अंतर्गत तिरवा और कन्नौज के बीच में पड़ती है। जो कि यहाँ पे एक तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं, उनके लिए एक ये बेहतर विकल्प हो सकता है जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करना चाहते हैं। और जो जितनी भी, यानी कि चाहे वो मुखर्जी नगर हो या फिर कोई भी जगह हो, जहाँ भी मतलब जितने भी लाइब्रेरी है, चाहे कानपुर हो, कोई भी महानगर हो या नगर हो, वहाँ के कंपेयर से हम लोग यहाँ के जानेंगे। यहाँ का छात्रों का जो रिव्यू है, किस तरीके का रिव्यू है, यहाँ पे क्या क्या फैकल्टीज हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल है। सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आना चाहे वो आ सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टर जी से बात करेंगे। डायरेक्टर जी बताएंगे, अभी यहाँ पर अपना रिव्यू बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पर इनके जो विचारधारा हैं, किस तरीके से इनके विचार आए कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुलना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि ये एक तरीके से कंपटीशन भी साबित हो सकता है। कई चीज़ें यहाँ पे झेलनी पड़ सकती हैं, कई चीज़ों की यानी कि मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो इनके अंदर विचारधारा आई है वो किस तरीके से आई, सबसे पहले हम इनसे जानेंगे। अपना नाम बताइए। मैं गौरव राजपूत। जी। सबसे पहले मैं सभी साथियों को आज के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि अभी राजीव भाई ने हमसे पूछा कि ये विचार और ये सब जो समस्याएं आएंगी, इनको कैसे इनके सामने आप खड़े होंगे, किस तरीके से इनका निवारण करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसका जो विचार है, ये हमारे गांव क्षेत्र के जो भी हमारे छात्र या छात्राएं यहाँ से कहीं दूर कस्बा तिरवा या कन्नौज अपनी पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, इसको हमने इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ अपने गांव क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलने का विचार आया। इसमें हमारे गांव के छात्रों, हमारे गुरु हैं राजेश सर जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका और हमारे जो भी गांव के छात्र हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, तो योगदान किस तरीके से आपने, किससे मतलब मोटिवेशन लिया, किस तरीके से? मोटिवेशन जो है, कई जैसे ये छात्र जो है जाते थे तो हमने तिरवा में देखा, कन्नौज में देखा, कानपुर में देखा, और जो है ये इंस्टाग्राम जो चल रहा है इन पे कई रीलें देखी, लाइब्रेरी के बारे में जाना समझा, ऑनलाइन देखा, तब जाके हमें विचार आया कि हमें भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे हमारे गांव क्षेत्र के बच्चों का विकास हो सके। अच्छा, इसमें कोई पर्सनली दोस्त वगैरह, कोई दोस्त वगैरह का सहयोग है क्या, कि किसी ने आपको मोटिवेट किया हो? हाँ, मोटिवेट हमारे गांव के शिवम राजपूत जो कि हमारा छोटा भाई है, उसने बहुत ही हमसे आग्रह किया कि भैया यहाँ आप एक लाइब्रेरी ओपन करिए जिससे हमारे गांव क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। हमने उनकी बातों को समझा, लाइब्रेरी को ओपन किया। अच्छा, चलिए, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को दिखाया कि डायरेक्टर जी से मैंने अभी रिव्यू जाना है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट की तरफ। जो स्टूडेंट आए हुए हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कानपुर से लाइब्रेरी को ड्रॉप करके आए हुए हैं। उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, वहाँ से यहाँ डिफरेंट क्या है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, जो भैया कानपुर से एक आए हुए हैं, अजय राजपूत। इनसे सबसे पहले हम लोग रिव्यू जानेंगे कि ये जो आए हुए हैं कानपुर से लाइब्रेरी छोड़ने का कारण क्या है। कारण बताइएगा वहाँ भैया का जी। कारण यही है कि वहाँ की फैसिलिटी जो भी है बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे ठगाई ज़्यादा होती है। अच्छा, तो और क्या मतलब वहाँ फैकल्टीज में क्या क्या अवेलेबल है? क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह नाम की चलाते हैं, और बाद बाकी सुविधाएं हैं, स्पेस बहुत कम रहता है, और इसके बाद चिल्ली को आराम ज़्यादा हो, क्योंकि स्पेस कम होता है तो वहाँ आवाज़ ज़्यादा आती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, हाँ। कहने का मतलब ये हुआ है ना जी आपके? जी जी, अच्छा यही। अच्छा। और क्या क्या मतलब डिफरेंट यहाँ पे लगा आपको? और यहाँ पे क्या नाम, पैसे भी बहुत कम है, और गांव के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे रेंट भी देना पड़ता था, रूम का भी खाना बनाना अलग होता था, और बाद बाकी लाइब्रेरी का 900 1000 समथिंग पर मंथ लेते थे 12 घंटे के। यहाँ क्या है, बहुत कम फीस है और अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे छोड़ के यहाँ आना पड़ा। अच्छा, यहाँ का जो चार्ज है आपसे डायरेक्टर जी ने कितना लिया है पर मंथ का? पर मंथ का 500 रुपये लिया है, अच्छा, तो यानी 24 कि घंटे एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर चार्ज रखा गया है बहुत ही नॉर्मली, मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर जोड़ा जाए तो स्टूडेंट से एक तरीके से ना के बराबर पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो 500 रुपये महीने का, मतलब समझ रहे हैं,
30 दिन का, यानी कि लगभग लगभग 17 रुपए पर डे का आपका पड़ा है। चलिए दूसरे स्टूडेंट से जानते हैं जो कि फिलहाल में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इनसे हम लोग जान लेते हैं, इनका भी हम रिव्यू जानेंगे क्योंकि ये भी कानपुर रहे हैं कुछ दिन, ये अपना कानपुर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के बीच। तो यहाँ पे क्या है कि गांव में, गांव से मतलब पास ही में गांव है मेरा, तो वहाँ से गांव में पढ़ाई हो नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक कल्चर होता है कि कभी भी कोई लड़का जाता है ना, एक माहौल होता है ना, तो वहाँ पे वो अगर घर पे 2 घंटे पढ़ता है तो यहाँ पे 4 घंटे पढ़ेगा वो आराम से। अच्छा अच्छा। को देख के मोटिवेट होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब कानपुर का जो माहौल था वो आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, माहौल ठीक है पर ये सबको सूट नहीं करता। अच्छा अच्छा। और बाकी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी भी शेयर कर दीजिए, कुछ लोग जो कुछ लोग हैं वो कमेंट में पूछेंगे हाँ कि जैसे कुछ लोग मान लीजिए कन्नौज से हैं या कहीं बाहर से रहकर यहाँ पढ़ना चाहे, जी। जैसे रूम लेकर कोई पढ़ना चाहे तो रूम के लिए भी धीरे धीरे यहाँ पे जो है सिस्टम जोड़ा जाएगा। चर्चा अभी फिलहाल में डायरेक्टर जी से चल रही है, हो सकता है आगे चल के बहुत जल्द मतलब रूम का भी जो सिस्टम है वो जोड़ दिया जाए। और जैसे कि फीस को लेकर आपका क्या रिव्यू है, एसी प्रॉब्लम, क्योंकि कई जगह देखा है मैंने कि एसी प्रॉब्लम है, वाईफाई प्रॉब्लम है, मतलब आरओ वाटर प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ का वो रिव्यू कैसा लगा? फैकल्टी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बगल में ही आप देखेंगे 5 किलोमीटर तिरवा में लाइब्रेरी है, जितनी भी लाइब्रेरी है वहाँ से काफी अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे। अच्छा आरओ का पानी भी है, मतलब वाईफाई, और मतलब बहुत ही अच्छी सीट्स है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको इस लाइब्रेरी में स्पेसिफिक लगा क्या है अभी तक? अभी जो तक आपका 1 महीने का एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक लगा क्या है? मुझे यहाँ पे देखा जाए तो मुझे काफी कंफर्टेबल फील हुआ यहाँ पे, मतलब स्टडी करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा कोई भी अच्छा। डिफिकल्टीज नहीं हुई, आराम से मैं स्टडी करता हूँ। मैं नाइट में भी आता हूँ इसीलिए। अच्छा अच्छा। जी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 500 रुपए दे के, एक तरीके से समझ सकते हैं, 500 रुपए दे के आप 24 घंटे, मतलब 24 घंटे लेट भी सकते हैं इस लाइब्रेरी में। ये बताइए इससे अच्छी सुविधा कहाँ पर मिल सकती है, बताइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे इनका रिव्यू क्या है। ये हमारे समझ से ये लखनऊ में रहते थे, इनसे भी हम लोग रिव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश राजपूत, जी और मैं यहाँ कानपुर से मैंने एसराज कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की थी, जी। और मैं यहाँ से जाने के बाद में नॉर्सेट की तैयारी कर रहा था। मैं जोधपुर में भी रहा हूँ और वहाँ पे भी लाइब्रेरी का मैंने रिव्यू लिया है, और वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तो सब जगह से एक तो सबसे बेस्ट बेनिफिट तो यहाँ के यही है कि क्योंकि गांव का लोग, यहाँ पे गांव का है एरिया है, रूरल एरिया है, यहाँ के लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कॉस्टली इतना ज़्यादा बाहर रहने का, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गांव के लिए। तो ये एक गौरव जी के द्वारा चलाई हुई बहुत ही अच्छे, मतलब गांव के लिए मदद हुआ जाके एक तरीके से, यहाँ से गांव के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इससे मतलब जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें ये संदेश किस तरीके का जा सकता है? उसमें इस तरीके से उनको एक नॉलेज गेन हो रहा है, और आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे हम लोग 4 लोग पढ़ते हुए होते हैं तो बच्चे, उनका भी मन होता है कि पढ़ें, और वो काफ़ी मतलब कि मोटिवेट फील होता है, और उनके घर वाले भी पैसे लगाते हैं, उनके थोड़ा सामने से रहते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे बाहर जाके संगत से बुरी नहीं हो सकती हैं, यहाँ पे घर वालों की भी नज़र में होता है, तो घर वालों को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। तो अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं नॉर्सेट का तैयारी कर रहा हूँ, ये यूपीपीएससी का। अच्छा, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ इनके कि जो यूपीपीएससी मतलब यानी कि यूपीपीसीएस जो एक तरीके से प्रारंभिक परीक्षा करवाता है, यानी कि यूपीपीसीएस आयोग ही जो मेडिकल लाइन की एक जो बताए हैं अभी कौन सी बताए, एम्स एम्स की जो परीक्षा होती है नोसेट, उसको उसकी तैयारी ये यहाँ से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बड़े शहर में, मुखर्जी नगर जैसे शहर में, या फिर बड़े शहर जैसे कि चाहे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे बड़े शहरों में भी आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट मतलब कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी हम लोग रिव्यू जान लेते हैं। कुछ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे भी हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग सबसे, आपका शुभ नाम क्या है? सोनाली पाल। सोनाली, बताइए आपको यहाँ कैसा फील हो रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है, यहाँ घर में लाइट नहीं आती है और वो शोर शराबा, नेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ आते हैं। अच्छा, यानी कि मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र से ही है? हाँ अच्छा अच्छा। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो किस तरीके की है, सही है, आपको पसंद अच्छी है। हाँ अच्छा, बिल्कुल, सब सुविधा है, वाईफाई की सुविधा कैसी है? बिल्कुल एकदम फर्स्ट अच्छी? क्लास। और आरओ वाटर वगैरह हाँ वो भी है, एकदम मस्त? एकदम यानी मस्त। कि जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअरशिप में स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, हाँ जो हाँ वीडियो को देखेंगे, हाँ। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी?
लाइब्रेरी ज्वाइन करें ना। अच्छा, यही लाइब्रेरी ज्वाइन करें ना हाँ बीणा वादनी, जो लाइब्रेरी, ग्रामीण हाँ क्षेत्र से यही कन्नौज लाइब्रेरी से। ज्वाइन अब करें। जैसे मान लीजिए ये वीडियो तो एक तरीके से नेशनल हाँ लेवल पर जाएगा ना। इंटरनेट पे जाएगी ना, हाँ, बताएंगे। नेशनल लेवल पर जाएगा तो वहाँ के लोग यहाँ कैसे आएंगे, उसके लिए क्या मतलब हो सकता है, अपने विचार बताइए। अरे अपने आए किसी मतलब। मतलब कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि आप यहाँ आए, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, 2-4 किलोमीटर की रेंज में, जैसे कानपुर हाँ यानी कि तिरवा जो पड़ता है, तिरवा में आप रूम लेकर रह सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही ना के बराबर खर्च होगा। चलिए एक अन्य और स्टूडेंट है, उनसे भी हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राखी। 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 कैसा यहाँ का माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं यूपीपी की। यूपी पुलिस की? जी। अच्छा अच्छा, कब एग्जाम है आपका? 23 को। अच्छा 23 को। तो यहाँ से आप कब से मतलब यहाँ पे आ रही हैं, आप कब से ज्वाइन किए लाइब्रेरी? लगभग 20 दिन हो गए। अच्छा।